Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on India current affairs which is related to the nation and states. Okay, तो ये जो है ये वीडियो होने वाली है हमारे नेशन एंड स्टेट्स के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं करंट अफेयर्स में रिलेटेड टू इंडिया, तो हम उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स. ओके, तो ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन आंसर्स हम ये डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से. आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक. So first question is FOSCOS is the portal of which institution? FOSCOS किस institution का पोर्टल है? So our options are FAO, FSSAI या FICCI या फिर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये हमारे फूड इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हैं. तो इसमें से FOSCOS जो है वो किस इंस्टीट्यूशन का पोर्टल है इनमें से? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, FSSAI. ओके, आगे हम डिटेल में देखते हैं इसके बारे में. So our correct answer is B, FSSAI, which simply stands for Food Safety and Standard Authority of India. Okay, तो ये जो है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इस इंस्टीट्यूशन ने ही लॉन्च किया है फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम को विच इज़ एब्रिवेटेड एज FOSCOS पोर्टल. ओके, इन 4 रीजनल लैंग्वेजेस. तो इसमें क्या होगा कि ये जो फूड सेफ्टी रेगुलेटर है FSSAI, इसने रिसेंटली अभी लॉन्च किया है फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम को विच इज़ एब्रिवेटेड एज FOSCOS एंड जो कि एक पोर्टल है इन 4 रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है ये अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस इन ऑर्डर टू एनहांस यूज़र एक्सपीरियंस एंड एक्सेसिबिलिटी. ओके, तो इसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए इसके और यूज़र्स को अट्रैक्ट करने के लिए इसने 4 और रीजनल लैंग्वेजेस में इस पोर्टल को लॉन्च किया है. एंड ये जो पोर्टल है अब किस किस लैंग्वेजेस में और अवेलेबल है? गुजराती, तमिल, तेलुगु एंड मराठी. ठीक है, ये 4 लैंग्वेजेस में और ये अवेलेबल हो गया है. पहले ये हिंदी एंड इंग्लिश में ही था अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश. ओके, एंड ये जो FSSAI है सिर्फ इतना ही नहीं, इसने ये भी प्लान किया है कि ये लॉन्च करेंगे पोर्टल में कन्नड़ा, पंजाबी, मलयालम, असमीज़, बंगाली एंड उड़िया लैंग्वेज सून. ओके, तो ये सारी लैंग्वेजेस भी ये लोग सून उसमें लॉन्च करेंगे. बट फिलहाल अभी 4 लैंग्वेजेस ऐड ऑन की गई हैं इस पोर्टल को. ये पोर्टल मतलब आप इस लैंग्वेजेस में एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं, गुजराती, तमिल, तेलुगु एंड मराठी में. ओके, एंड अब हम बात करेंगे FSSAI के बारे में. FSSAI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको फाउंड किया गया था 5 सितंबर 2008 में एंड इसके जो फाउंडर हैं वो हैं अंबुमानी रामादोस. ओके, एंड इसका जो हेडक्वार्टर है FSSAI का वो है न्यू दिल्ली में. एंड ये चीज़ आप याद रखिएगा. एंड ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है FSSAI, ये सबसे ज़रूरी बात है. तो आपको लग रहा होगा ये फूड से रिलेटेड है इंस्टीट्यूशन, तो ये फूड मिनिस्ट्री के अंडर ही आएगा किसी. ओके, बट नहीं, ये जो मिनिस्ट्री है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है. ओके, FSSAI कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. FOSCOS जो कि एक पोर्टल है, किस इंस्टीट्यूशन ने इसको लॉन्च किया है? वो किया है FSSAI ने विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. Now next question is where is the world's first 3D printed temple located in India? ठीक है, तो इंडिया में फर्स्ट वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल कहाँ लोकेटेड है हमारे इंडिया में? सो आवर ऑप्शंस आर गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा, बिहार. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज बी, तेलंगाना. इसके बारे में हम और डिटेल में देखते हैं. सो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, तेलंगाना. तो रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में क्यों रहा है? क्योंकि वर्ल्ड की पहली 3D प्रिंटेड टेम्पल वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड. यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ पे इसकी लोकेशन है. इनॉग्रेटेड इन बुरुगुपल्ली, सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना. ये चीज़ आप याद रखिएगा. एंड ये जो है टेम्पल, इसे बनाने में टोटल 3 मंथ्स लगे हैं टू 3D प्रिंट में. ओके, एंड ये जो टेम्पल है कितना फीट टॉल है? ये टॉल है 35.5 फीट टॉल एंड कवर्स करता है ये 4000 स्क्वायर फीट. ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा. ये वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल है जो कि हमारे इंडिया में लोकेटेड है, तेलंगाना में. ये डिस्ट्रिक्ट है सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में. ओके, तो ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, So our next question is which state houses India's first bamboo based biorefinery? तो अभी कौन से स्टेट ने रिसेंटली इंडिया का पहला बैम्बू बेस्ड
बायो रिफाइंड। तो हमारे ऑप्शंस हैं वेस्ट बंगाल, केरला, असम या फिर महाराष्ट्र। सो करेक्ट आंसर इज सी विच इज़ असम। ओके, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, असम। यहाँ पे आप देख सकते हैं असम ने रिसेंटली अभी बायो रिफाइनरी सेटअप किया है, जो कि एक जॉइंट वेंचर है किस किस के बीच में, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के बीच में। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो कि एक पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनी है असम में, एंड इट्स फिनिश पार्टनर्स चैम्पोलिस एंड फोर्टम। तो ये दोनों के बीच में ये जॉइंट वेंचर हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया का पहला बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी सेटअप किया गया है असम में। ओके, एंड ये जो बायो रिफाइनरी है इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट लगी है, टोटल इसमें लगी है 40 बिलियन रुपीज़, जो कि एक्सपेक्ट करता है टू हैव एन एनुअल आउटपुट। इसका जो एनुअल आउटपुट निकलेगा वो क्या क्या होगा, 50,000 टन्स ऑफ इथेनॉल, 16,000 टन ऑफ फर्फुरल एंड 11,000 टन्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो इससे हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी असम बायो रिफाइनरी से। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, रिसेंटली इसको सेटअप किया गया है असम में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। मुश्क भुज्जी is an aromatic rice variety cultivated in which state or union territory? So our options are गुजरात, पंजाब, असम या फिर जम्मू एंड कश्मीर। सो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, जम्मू एंड कश्मीर। इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। रिसेंटली इस राइस को, जिसका नेम है मुश्क भुज्जी, विच इज़ एन एरोमेटिक राइस वेराइटी कल्टिवेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो ये किस लिए फेमस है, क्योंकि अभी रिसेंटली देखा गया ये जो मुश्क भुज्जी राइस वेराइटी है, तो ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि ये अभी एक्सटिंक्ट होने के कगार पे था, क्योंकि ये काफ़ी प्रोन टू डिजीज़ है। इसको डिजीज़ हो जाती है कोई, मतलब जैसे डिजीज़ हो जाती है, राइस में फंगस लग जाता है या बहुत ही जल्दी वो डिजीज़ पकड़ती है, तो इस वजह से ये विलुप्त होने की कगार पे था। एंड इट्स लिमिटेड ईल्ड पोटेंशियल, एंड इसका बहुत ही लिमिटेड ईल्ड पोटेंशियल है, जिसकी वजह से इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। इसकी वजह से ये न्यूज़ में था, इसी वजह से, क्योंकि ये काफ़ी प्रोन टू डिजीज़ है ये मुश्क भुज्जी राइस, ठीक है, इसीलिए ये अभी विलुप्त होने की कगार पे है। मुश्क भुज्जी राइस विच इज़ एन एरोमेटिक rice cultivated in Jammu and Kashmir. Okay, and the authorities in Jammu and Kashmir are planning to revive the cultivation of aromatic rice. तो ये जो वेराइटी ऑफ राइस है मुश्क भुज्जी, तो वहाँ के जो जम्मू एंड कश्मीर की अथॉरिटीज़ हैं इसको फिर से प्लानिंग कर रही है ताकि इसको रिवाइव किया जाए, इसकी कल्टिवेशन की जाए एंड एक्सपैंड इट्स कल्टिवेशन टू कवर एन एरिया ऑफ 5,000 हेक्टेयर्स, ताकि जैसे ही इसकी कल्टिवेशन और बढ़ेगी इसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो इस वजह से इस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो आपसे किसी भी क्वेश्चंस, किसी भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि ये मुश्क भुज्जी क्या चीज़ है, ये भी पूछ सकता है, एंड ये कौन से एरिया में कल्टिवेटेड की जाती है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में, एंड ये एक एरोमेटिक राइस वेराइटी है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। Now next question is, which is question number 4. The UK, United Kingdom government has collaborated with which Indian state for its smart district project? तो रिसेंटली अभी यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट ने कोलैबोरेट किया है कौन से इंडियन स्टेट के साथ फॉर इट्स स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट? सो आवर ऑप्शंस आर केरला, तमिलनाडु, गुजरात या फिर उड़ीसा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, विच इज़ तमिलनाडु। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, विच इज़ तमिलनाडु। तो रिसेंटली अभी यूनाइटेड किंगडम एंड तमिलनाडु ने कोलैबोरेशन किया है ऑन अ स्मार्ट टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट पर फॉर सस्टेनेबल वाटर वेस्ट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। ओके, तो ये जो यूके बेस्ड स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट है इसका एम रहेगा कि टू एड्रेस ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस बाय डेवलपिंग सेंसर्स अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, gathering real-time data on water and waste management and environmental quality in the state. Okay, तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखेगा एंड इस प्रोजेक्ट का जो एम है वो ये सारी चीज़ों को एड्रेस करेगा, ताकि जो विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स को यूज़ किया जाएगा इस प्रोजेक्ट में टू कलेक्ट द रियल टाइम डेटा ऑन वाटर वेस्ट एंड एनवायरमेंटल क्वालिटी। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। यूके गवर्नमेंट इज़ कोलैबोरेटेड विद तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया for its smart district project. Okay, so just remember this point as well. So our next question is, which union ministry established the Indian Sign Language Research and Training Center, which is abbreviated as ISLRTC? Okay,
तो रिसेंटली अभी किस मिनिस्ट्री ने इस्टेब्लिश किया है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर को? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आपको साइन लैंग्वेज से लग रहा होगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा, बट नो, यू आर रॉन्ग, बिकॉज द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ओके, इसमें लोगों की बात की जा रही है, उनको एम्पावर करने की बात की जा रही है विद यूजिंग इंडियन साइन लैंग्वेजेस एंड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग सेंटर टू देम। ओके, सो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। इसके बारे में और हम डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। तो यहाँ पे क्या हुआ था, इन द ईयर 2011 जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उसने इस्टेब्लिश किया था द इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर को, जो कि एक ऑटोनॉमस सेंटर ऑफ इग्नू है। एंड ये जो है, ये जो सेंटर है ये लॉन्च किया गया है an online self-learning course in Indian Sign Language and a comprehensive dictionary containing 10,000 ISL terms on the International Day of Sign Language। ठीक है, तो ये जो जितने भी साइन यूज़ की जाते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन, उनके जो जितने भी वोकैब्स होती हैं वो यहाँ पे आप इस ऑनलाइन सेल्फ लर्निंग कोर्स में आप सीख सकते हैं जिनको इनकी ज़रूरत है। एंड इसके अंडर इन्होंने एक और इनिशिएटिव स्टार्ट किया है बाय लॉन्चिंग 260 साइन फॉर फाइनेंशियल टर्म इन ISL। ओके, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, इसके अंडर टोटल 260 साइन जो है, जो कि रिलेटेड हैं फाइनेंशियल टर्म से, तो ये भी इसके अंडर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, लॉन्च किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। Now this is going to be last question. Which city launched the Swachhta Train initiative as a part of Swachhta Pakhrwada? ओके, तो रिसेंटली अभी कौन सी सिटी ने ये लॉन्च किया है स्वच्छता ट्रेन इनिशिएटिव को एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छता पखवाड़ा? ओके, तो हमारे जो ऑप्शंस हो जाएंगे वो होंगे मुंबई, अहमदाबाद, मैसूरू, कोची। सो करेक्ट आंसर इज बी विच इज़ अहमदाबाद। तो रिसेंटली अभी क्या हुआ है, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है स्वच्छता ट्रेन इनिशिएटिव एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छता पखवाड़ा टू प्रमोट द वेस्ट मैनेजमेंट अवेयरनेस एंड क्लीनिनेस इन द सिटी। ठीक है, अपने सिटी में अहमदाबाद में प्रमोट करने के लिए कि वेस्ट मैनेजमेंट ठीक से हो, उसके लिए जागरूकता बढ़ाई जाए एंड सिटी में क्लीनलीनेस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए इन्होंने ये लॉन्च किया है अपनी सिटी में अहमदाबाद में स्वच्छता ट्रेन इनिशिएटिव एंड इट एम टू रेज कॉन्शियसनेस रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीनलीनेस एंड वेस्ट मैनेजमेंट विद इन द सिटी। ओके, तो ये अहमदाबाद में स्टार्ट हुआ है। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। So this is the end of topic and I hope you found this video informative, and if you found this video informative please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shivi Study Education, and thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.